हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है फैसला एक माँ का। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे देखना है अपने बच्चे को। आप लेकर आइए ना प्लीज़। माँ, बताइए ना, आप चुप क्यों हो? हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद होश आते ही अपने बच्चे को पास नहीं पाने के बाद मुस्कान ने हड़बड़ाते हुए कहा। मुस्कान की कुछ घंटे पहले ही डिलीवरी हुई थी। कई बार सासू माँ से पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पति नमन से पूछा, नमन जी बताइए ना क्या हुआ है? कहाँ है मेरा बच्चा? आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नमन भी कुछ नहीं बोला तो मुस्कान की बेचैनी और भी बढ़ गई और वह रोने लगी। मुस्कान को रोते देख उसकी सासू माँ बोली, मुस्कान, तुम्हारा बच्चा वही है जहाँ उसे होना चाहिए। तुमने एक किन्नर को जन्म दिया है और किन्नर समुदाय उसे उस बच्चे को अपने साथ ले गया है। अब वह बच्चा वहीं रहेगा। सासू माँ की बात सुनकर मुस्कान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सूत्र सी पट गई। वो फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहने लगी, किससे पूछकर आपने मेरे बच्चे उन लोगों को दे दिया? एक बार मुझसे बात तो कर लेते, मैं क्या चाहती हूँ। एक बार मुझे देख तो लेने देते अपने बच्चे को। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। नमन जी प्लीज़ मुझे एक बार दिखा दो मेरा बच्चा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। बस एक बार दिखा दो मुझे। कहते हुए मुस्कान उठने लगी तो नमन ने उसे रोका और बोला, मुस्कान, तुम्हें स्टिच लगे हैं, तुम अभी भी नहीं उठ सकती। तुम लेटो यही। मुस्कान बुरी तरह रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा मुझे दिखा दो। नमन से अपनी बीवी की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वो बुरी तरह से टूट गया और रोने लगा। 9 महीने में न जाने कितने ही सपने देख लिए थे दोनों पति पत्नी ने। नमन किन्नर समुदाय के पास गया और उन्हें मुस्कान की हालत के बारे में बताया। नमन को रोता देख किन्नरों का दिल पिघल गया और वो राजी हो गए बच्चे को एक बार मुस्कान को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में मुस्कान ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे वही ममता और प्यार महसूस हुआ जो किसी भी माँ को अपने बच्चे को देखकर होता है। मुस्कान ने उस बच्चे को खूब प्यार किया। थोड़ी देर के बाद एक किन्नर ने मुस्कान के हाथ में से उस बच्चे को लेने की कोशिश की तो मुस्कान ने उसका हाथ झटक दिया और खींच कर कहने लगी, दूर रहो मेरे बच्चे से, कहीं नहीं जाएगा मेरा बच्चा, मेरे पास रहेगा। अपने माता पिता के होते हुए दर दर नहीं भटकेगा मेरा बच्चा। मैं इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। ये किन्नर है तो क्या हुआ, इस दुनिया में पूरी शान और बराबरी से जीने का अधिकार है। इसका जैसे किसी भी लड़की या लड़के का होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किन्नर है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा है। मैं पालूंगी इसे, वो सब कुछ मिलेगा इसे जो सामान्य बच्चे को मिलता है। ये हमारा अंश है नमन। हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते इन लोगों के पास। वहाँ नर्क की जिंदगी नहीं जिएगा मेरा बच्चा। इसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो हर बच्चे को मिलते हैं। किन्नर ही तो है, अनाथ नहीं है। इसका परिवार है, माता पिता है। पूरे गर्व के साथ, समानता के अधिकार के साथ खुलकर जिएगा मेरा बच्चा। मुस्कान की सासू माँ ने कहा, तुम्हारी भावनाएं ठीक हैं मुस्कान, लेकिन हम इसे घर में नहीं रख सकते। समाज क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे समाज। माँ, ये समाज हमसे ही तो है और इस समाज को ऐसे बच्चे को भी बराबरी का अधिकार देना होगा और अपने नियमों में बदलाव करना होगा और ये बदलाव हमारे घर से होगा। किसी को मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। अपने बच्चे को अच्छा जीवन और अच्छी परवरिश देने के मुस्कान ने कहा तो नमन ने भी अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, मुस्कान सही कह रही है माई। ये बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा और इस समाज से अपना अधिकार खुद छीनेगा। खुलकर मुस्कुराने का अधिकार, पढ़ने का
अधिकार, अपना जीवन शान से जीने का अधिकार और समानता का अधिकार। हमारा बच्चा हमारे होते हुए दर दर बदर नहीं भटकेगा, हरगिज नहीं, और आपको इससे हमारा साथ देना होगा माँ। नमन ने बच्चे को अपनी माँ की गोद में दिया तो उसकी सुंदर मुस्कान देखकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। वहाँ का दृश्य देखकर किन्नरों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगी और वो कहने लगे, बहुत खुश नसीब है ये बच्चा जो इसे तुम जैसे माता पिता मिले। काश हमारे माता पिता ने भी हमें ठुकराने की बजाय अपना लिया होता। काश हमारा परिवार भी हमें स्वीकार कर लेता। काश ये समाज हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं करता। काश हमें भी तुम सबके साथ बराबरी से जीने का अधिकार मिला होता, तो आज हम अपने जीवन यापन के लिए ऐसे ना भटक रहे होते और ना नर्क जैसे जिंदगी नहीं जी रहे होते। हम भी तो इसी समाज का अंग है। हमारे अंदर भी तो हमारे माता पिता जो बड़े ही शान से इस समाज में रह रहे हैं, उनका ही खून है हम, तो तुम लोगों का ही अंश है। फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमने तो ना अपनी माँ का दूध पिया और ना ही अपने पिता का लाड़ पाया, लेकिन इस बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ये बच्चा हम सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। मुस्कान नमन और उस बच्चे को ढेरों आशीर्वाद देकर और आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर वो किन्नर अपने घर को चली गई और मुस्कान ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।